नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के माघ मेले की, जिसमें श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है कि इसे मिनी कुंभ कहा जा रहा है। 3 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में अभी तक लाखों लोग आ चुके हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें 15 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। माघ मेला के हिसाब से यह आंकड़ा संगम के तट पर आस्था की एक नई कहानी, एक नया कीर्तिमान होगा। आज आपको ले चलेंगे माघ मेले में, वहां श्रद्धालुओं की भक्ति के साथ संतों की पंचकोसी परिक्रमा भी आपको दिखाएंगे। ऐसे संतों से भी मिलवाएंगे जो अपने पहनावे और खास अंदाज की वजह से चर्चा में हैं। आखिर में बात होगी कल्पवासियों की। घर से दूर गंगा की रेती पर दिन रात भगवान की भक्ति में लीन कल्पवासियों की आस्था को समझेंगे और बात करेंगे कल्पवास के महत्व पर। लेकिन शुरुआत करते हैं माघ मेले में उमड़ रही आस्था से। यूं तो हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन पिछले साल महाकुंभ में जिस तरह श्रद्धालुओं ने विश्व कीर्तिमान बनाया, उसी तरह माघ मेले में भी भक्ति का नया रिकॉर्ड बन सकता है। पौष पूर्णिमा पर ही स्नान के लिए जितने लोग आए, उसकी उम्मीद प्रशासन ने नहीं की थी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ती जाएगी और आखिर तक आंकड़ा 15 करोड़ को पार कर सकता है। तो चलिए एक साल के अंतराल पर ही प्रयागराज में भक्ति का जनसैलाब आपको दिखाते हैं। बाले बाले विधुर्गले च गरलं यश्यो रशिव्यालराट् सोऽं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। को कह सकै प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजन मिलाऊ। गंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। अत्यंत भव्य, दिव्य, अनुपम, अद्वितीय, इतना सुंदर, अनेकता में एकता। अगर देखना हो तो आप एक जगह केवल प्रयाग चले आइए। संगम पर आस्था का ऐसा महान दृश्य, गंगा में डुबकी लगाने के लिए आतुर मन, देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु जन। ये महाकुंभ तो नहीं, पर छटा हूबहू वैसी है। प्रयागराज जाने वाले लोगों का हुजूम भी तो पिछले साल के महाकुंभ जैसा है। 2025 में इसी महीने संगम पर लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। इस साल माघ मेले में वही जोश, वही भक्ति नजर आती है। वैसे तो माघ मेले में शामिल होने हर साल लाखों लोग आते रहे हैं, लेकिन संभावना है कि इस साल ये मेला भी महाकुंभ की तरह नया रिकॉर्ड बनाएगा। 2024 के माघ मेले में 6 करोड़ लोग आए थे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल आंकड़ा 15 करोड़ पार कर सकता है। दरअसल माघ मेले में पौष पूर्णिमा पर यानी 3 जनवरी को जो स्नान हुआ, उसने प्रशासन को मैसेज दे दिया है। उम्मीद के उलट गंगा स्नान के लिए संगम पर 31 लाख लोग आए। माना जा रहा है कि जैसे जैसे मेला आगे बढ़ेगा, भीड़ बढ़ती जाएगी और खासकर मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन स्नान करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। माघ मेला के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि 2024 में सिर्फ 29 लाख लोग आए थे। प्रशासन ने अब तक 50 लाख लोगों का अनुमान लगाया था, इसलिए प्रशासन और पुलिस ने नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि माघ मेले के लिए पहले से ही सभी इंतजाम महाकुंभ की तर्ज पर किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माघ मेला तो कहने का है, इस बार कुंभ द्वितीय कुंभ चल रहा है, मिनी कुंभ 2026, इसलिए कि इतना कल्पना प्रशासन ने भी नहीं किया था कि इस तरह की व्यवस्था इस बार माघ मेले में और इस तरह की भीड़ माघ मेले में आएगी। और सारे संत महात्मा, सारे दूर दराज से सब आकर के सब आनंदित है, आह्लादित हैं। माँ गंगा की गोदी में जो है आनंद करने का यह और 1 मास का जो है कल्पवास करने का जो आनंद है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मेले के दौरान गंगा स्नान करने से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। अनुमान है कि जिस दिन पवित्र स्नान पड़ेंगे, उस दिन भारी भीड़ होगी। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास आरंभ हो चुका है। इसके बाद 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को स्नान होगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या, 30 जनवरी को बसंत पंचमी, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा,
और 15 फरवरी की महाशिवरात्रि को पवित्र स्नान होगा और इसके साथ ही कल्पवास का समापन होगा। मकर संक्रांति बाकी है, महाशिवरात्रि बाकी है, बसंत पंचमी बाकी है, माघी पूर्णिमा बाकी है और महाशिवरात्रि बाकी है। जो विशेष पर्व है इनमें स्नान का विशेष महत्व है। कामनाओं की सिद्धि के लिए लोगों को स्नान करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। माघ मेला प्रारंभ हो चुका है और अब जो स्नान है उसमें मकर संक्रांति जो पावन पर्व है ये क्रिया सिद्धि का पर्व होता है। क्रिया सिद्धि में सफेद तिल और काले तिलों का प्रयोग करके भगवान की उपासना की जाती है। पितरों के उद्धार के लिए, ग्रह निवारण के लिए, बाधा निवारण के लिए तथा विपत्तियों के विनाश के लिए मकर संक्रांति के विशेष प्रयोग की विधि है। इसमें जो लोग तिल और तेल और गुड़ का प्रयोग करते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति। महाकुंभ में प्रत्येक पवित्र स्नान पर एक नया कीर्तिमान बना था। संगम पर माघ मेले में भी नए रिकॉर्ड बनने की संभावना है। मकर संक्रांति पर 1 करोड़ तो मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ 50 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा पर करीब 60 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, तो महाशिवरात्रि पर आंकड़ा 20 लाख तक जा सकता है। लेकिन इस बार का जो माघ मेला लगा है ये अत्यंत में अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम लगा है, यहाँ पर पौष पूर्णिमा के बाद आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि गंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके बाले बाले विधुर्गले च गरलम यस्यो रशि व्यालराट सोऽम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। जब भव्यता महाकुंभ जैसी है तो जाहिर है संगम पर इंतजाम भी उसी तरह का है। 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले के लिए 800 हेक्टेयर में टेंट सिटी बसाई गई है। 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट तैयार किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और पहली बार AI कैमरों से श्रद्धालुओं की निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसलिए VIP मूवमेंट बंद कर दिया गया है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है और आगे रोकने के लिए भी हर जरूरी इंतजाम है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि महाकुंभ की तरह ही संगम पर बड़ी तादाद में संतों का समागम है। सोमवार को 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री हरिगिरी महाराज के नेतृत्व में साधु संत सबसे पहले संगम तट पहुँचे, जहाँ विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। गंगा पूजन के साथ परिक्रमा शुरू हुई। माघ एक ऐसा मास है जो जहाँ और तीर्थ राज प्रयाग एक ऐसा तीर्थ है जिसका संबंध अनादिकाल से है। माघ में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक तीर्थ आते हैं, प्रत्येक तीर्थपति आते हैं, प्रत्येक देवता आते हैं, किन्नर गंधर्व सप्तऋषि सहित पूरे ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियाँ भी आती है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी आते हैं। तो सबके समाहित संगम है। ये वजह नहीं है। देखिए ये ऋषि मुनियों की भूमि है, संतों की भूमि है और सबसे बड़ी बात है यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। ये कोई बैकुंठ से कम नहीं है। यहाँ सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, जो प्रजापति ब्रह्मा जी है, उन्होंने यज्ञ किया था। उसके पश्चात आपने देखा होगा भगवान शंकर, भगवान विष्णु सभी के मठ मंदिर आपको यहाँ दिखाई देंगे। जो परिक्रमा मार्ग है, जब आप इसमें जाएंगे जितने भी देवी देवता है सभी के मंदिर आपको दिखाई देंगे। तो आज हमारा पूजन हुआ है जिसमें हमारी जो मैडम कमिश्नर भी उपस्थित थे, मेल अधिकारी भी उपस्थित थे, DIG साहब भी थे, सभी थे। पंचकोसी परिक्रमा में प्रयागराज के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन पूजन होगा। अक्षय वट, लेटे हुए हनुमान जी, दत्तात्रेय मंदिर, सरस्वती कूप, रामघाट, मौजी गिरी समाधि, सिद्धिपीठ मां ललिता देवी, मां कल्याणी देवी और वनखंडी महादेव जैसे प्रमुख स्थलों तक संत जाएंगे। कल्पवास की तरह ही पंचकोसी परिक्रमा दिव्य और भव्य माघ मेले की महान परंपरा में शामिल है। हालांकि करीब 500 साल तक ये परंपरा बंद रही और संतों की मांग के बाद इसे फिर 2019 में शुरू किया गया। माघ मेले में कल्पवास और पंचकोसी परिक्रमा से खूब रौनक है। हजार श्रद्धालु ट्रेन, बस और निजी गाड़ियों से तीर्थराज पहुंच रहे हैं।
और आस्था की डुबकी लगाने के साथ महाकुंभ की यादों को भी ताज़ा कर रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेला में देश के हर हिस्से से साधु संत जुटे हैं, अखाड़ों के महंत जुटे हैं, लेकिन कुंभ की तरह ही अपने पहनावे या पूजा पाठ की वजह से कुछ संत अभी से चर्चा में हैं। इनमें से एक है रुद्राक्ष बाबा, जो इस साल भी संगम पर विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इस बार 5 करोड़ रुद्राक्ष से एक विशाल शिवलिंग बनाने का लक्ष्य है। एक नागा साधु ऐसे हैं जो सिर पर टोपी और पैरों में पायल पहनकर संगम आए हैं। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। तो प्रयागराज के माघ मेले में तमाम साधु संत दूर दराज से आए हैं। अब इस माघ मेले में रौनक शुरू हो गई है। हमारे साथ मौनी महाराज हैं जो अमेठी से आए हैं और रुद्राक्ष वाले बाबा इनको कहा जाता है। तमाम शरीर पर रुद्राक्ष यहाँ पर लेकर के आए हैं, त्रिशूल लिए हैं और सर पर मुकुट है। संगम पर मेला है, मेले में साधु संतों का रेला है, पर चर्चा में एक बार फिर से रुद्राक्ष वाले बाबा ही हैं। शरीर पर 43 किलो रुद्राक्ष पहने शिव योगी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी महाराज। अद्भुत रूप, ओजस्वी वाणी, असाधारण लक्ष्य। हर 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 राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए और काशी मथुरा मंदिर निर्माण जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल दिव्यतम ज्योतिर्लिंग बनाने जा रहे हैं, जिससे सर्व कामना सिद्ध है का प्रयोग करूंगा और 11,000 त्रिशूल स्थापित करूंगा। 101 कुंतल आहुतियां होगी, 11.25 लाख दीप जलाए जाएंगे और 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप होगा। 1644वीं चक्रदंड परिक्रमा मकर संक्रांति से शुरू होकर के महाशिवरात्रि तक चलती रहेगी। देश रक्षा हो, राष्ट्र रक्षा हो, देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काशी मथुरा में जाकर के अब हम शंखनाद करवाएंगे। राम का मंदिर बना हुआ है, काशी मथुरा बनाएंगे। संकल्प को लेकर के बड़े अनुष्ठानों। जहाँ रुद्राक्ष बाबा, वहाँ संतों और भक्तों का जमावड़ा, तो लाजमी है कि रौनक भी यहाँ ज्यादा होगी ही। संगम लोअर मार्ग पर बाबा ने अपने शिविर का भूमि पूजन किया, जहाँ 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक अनुष्ठान चलेगा। सनातन और राष्ट्रहित के लिए कठिन संकल्प पूरे होंगे। हाँ, एक अद्भुत कीर्तिमान भी बनेगा। 5.5 करोड़ रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। यानी इस साल माघ मेले के दौरान सबसे ज्यादा फोकस मौनी बाबा पर रहने वाला है। परिक्रमा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, शास्त्र का मत है। उस परिक्रमा को मैं करता हूँ, मेरे प्राण भी निकल जाए तो अफसोस नहीं होता है। काशी मथुरा मंदिर बने, बस ये संकल्प मेरे मन में होता है। इसलिए हमें न शरीर की चिंता है, न प्राण की चिंता है। राम मंदिर देखा है, काशी मथुरा देख लूं और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ऐसे संकल्प को लेकर के अनुष्ठान करने के लिए आज भूमि पूजन हुआ है और उस भूमि पूजन के साथ मां गंगा से प्रार्थना है, हे मां थोड़ी सी कृपा कर देना, अनुग्रह करके अनुष्ठान को पूरा कर देना। पवित्र पावन संगम पर यूं तो साधु संतों की भारी भीड़ है ही, मगर धर्म के साथ देश से जुड़े संकल्प मौनी बाबा को विशेष बनाते हैं। जैसे आतंकवाद के विनाश के लिए 11,000 त्रिशूल की स्थापना का संकल्प, उसके बाद 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जाप, 11 लाख दीपों का प्रज्वलन और 101 क्विंटल सामग्री से हवन। मौनी बाबा 1984 से लगातार माघ मेले और कुंभ मेले में संकल्पित अनुष्ठान करते आ रहे हैं। 57 बार भू समाधि ले चुके हैं। जब नेपाल में 41 दिन की भू समाधि से बाहर आए तो नेपाल नरेश ने उन्हें चांदी का चंद्रमा और अद्वितीय रुद्राक्ष भेंट किए थे।
33,000 से भी ज्यादा रुद्राक्ष मैं धारण करता हूँ। इनका वजन लगभग 42-43 किलो होता है। अभी और भी रुद्राक्ष हैं जिन्हें मैं पूजन के समय पहनता हूँ। तो सारे रुद्राक्षों और इसमें 1 मुख से लेकर के 26 मुख तक के सारे रुद्राक्ष हैं, जिनका बहुत दुर्लभ दर्शन लोगों को हो पाता है। इस रुद्राक्ष से सभी रुद्राक्ष मुझे महाराज नेपाल नरेश के द्वारा प्राप्त हुआ था जब मैंने भू समाधि ली थी 41 दिन की। वहां से चंद्रमा, मुकुट और रुद्राक्ष माने। साधना और संकल्प और सनातन के प्रति ऐसी अडिग आस्था। हैरत नहीं कि माघ मेले में मौनी बाबा श्रद्धालु के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहते हैं। अभी तो मेले की शुरुआत है। जैसे जैसे अनुष्ठान शुरू होंगे, परिक्रमा होगी, इनके शिविर के पास भक्तों का ऐसा जमावड़ा होगा कि दर्शन मुश्किल हो जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनी बहुविधि सब संता। पर संतों का भी तो अलग अलग रूप होता है। महाराज हाथों में डमरू और आंखों में चश्मा, सर में टोपी, पैर में पैर, तो अलग सा रूप इस माघ मेले में देखने को मिल रहा है। जो और लोग हैं इनसे भी जानेंगे कि आप महाराज कहाँ से पधारे हैं। मैं अयोध्या जी से आया हूँ। प्रेम शरण नाम है हमारा। और बहुत ही इस बार मुझे ऐसा लगता है कि माघ मेला तो कहने का है, इस बार द्वितीय कुंभ ये चल रहा है, मिनी कुंभ 2026। इसलिए कि इतना कल्पना प्रशासन ने भी नहीं किया था कि इस तरह की व्यवस्था इस बार माघ मेले में और इस तरह की भीड़ माघ मेले में आएगी। और सारे संत महात्मा, सारे दूर दराज से सब आकर के सब आनंदित है, आह्लादित हैं। माँ गंगा की गोदी में जो है आनंद करने का यह और 1 मास का जो है कल्पवास करने का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और माघ मगर कति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त संगम में हैं। तरह तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे और तमाम साधु संत भी दूर दराज से इस माघ मेले में आए हैं। हमारे साथ ही कुछ ऐसे संत हैं जो यहाँ पर दूर दराज से आए हैं और उनका जो रंग है, रूप है, वो एकदम अलग देखने को मिल रहा है। सर में टोपी है, आंखों में चश्मा है और हाथ में डमरू है, पैर में पायल है। सर पर टोपी, पैरों में पायल। माघ मेले में नागा साधु का ऐसा रूप श्रद्धालु को आकर्षित कर रहा है। केदारनाथ से आए हैं और अगले कुछ दिन संगम पर ही रहना है। गंगा नहाना है, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी तो देना है। ये रूप आदि नारा आदि नर आदि पद्मेश्वर का है, जो हर इंसान का ऐसा रूप है। जो भी कोई है, संत है, चाहे गृहस्थी है, चाहे कोई भी है, उसका आदि शरीर नर का होता है और आदि शरीर नारी का होता है। एक हाथ भारी, एक हाथ हल्का, एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, ये सबके साथ है, मतलब अकेला नहीं। तुरंत है भगवान कृष्ण। दूसरी बात एक और है कि हम लोग नागा बाबा है, हमको श्रृंगार विंगार के लिए छूट देते हैं गुरु लोग। जितने सुंदर रहो उतना अच्छा रहो। भगवान को तो सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं। भगवान भोलेनाथ खुद ही सुंदर थे और ऐसा ही रूप आपका है। यही रूप हमारा है। और जब भभूत चढ़ा लेते हैं तो बाबा की कृपा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल बाबा के शिष्य हो, बिल्कुल बाबा की औलाद हो। बाबा की गढ़ है, बाबा के गढ़ है हम लोग। और दूसरी बात है, वैसे भी मुझे केदार में नंदी कहते हैं। संगम पर देखिए तो भक्ति का समंदर नजर आएगा। देश के कोने कोने से साधु आए हैं, महंत आए हैं, साधक आए हैं और संत भी आए हैं। रौनक कुछ कुछ महाकुंभ जैसी ही है, जहां आस्था अपने अद्भुत स्वरूप में है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेला में श्रद्धालु सिर्फ संगम में डुबकी लगाने नहीं जाते, बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो संगम की रेती पर कल्पवास करते हैं। असल में माघ मेले के दौरान होने वाले कल्पवास का सनातन में अद्भुत महात्म्य है। मान्यता है कि 1 महीने के कठिन कल्पवास को जो लगातार 12 वर्षों तक पूरा कर लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्या है कल्पवास और क्या है इससे जुड़ी मान्यताएं, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ कल्पवासी होते हैं। कल्पवास कोई भी कर सकता है, जिसके अंदर अंतर्ज्ञान जग जाए, वैराग जग जाए, जिसको माँ गंगा ये विष्णु के वास में, विंध्या के वास में प्रीति हो जाए, सभी कल्पवास कर सकते हैं। उसके लिए उम्र कोई बाधित नहीं।
प्राण शरीर लेके चले जाते हैं, प्राण यहीं रख के जाते हैं। फिर वहाँ जाते हैं तो अब 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, 3 महीना रह गया, यही स्टोर करते हैं कि कब आएंगे हम। और आने के मतलब यहाँ से जाने के पहले आने का प्रोग्राम यहाँ बना के जाते हैं। माता जी 42 साल से यहाँ आ रही हैं, उन्हीं के लोग क्या आते जाते रहे। जिस तरह से कल्पवासी पूजा पाठ कर रहे हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं और पूरा दिन यहाँ भजन कीर्तन पे लगे रहते हैं। ये कहा जाता है कि 3 वक्त स्नान होता है और 1 वक्त भोजन और ज़मीन पर शयन। इसके बाद जो बचता है दिन वो भजन कीर्तन में अपना समय बिताते हैं। माघ मेले के दौरान सनातन आस्था का सबसे अलौकिक और आध्यात्मिक पहलू है यहाँ होने वाला 1 महीने का कल्पवास। 1 महीने का कल्पवास आध्यात्मिक उत्थान और मोह माया से मुक्ति का सबसे कारगर साधन माना जाता है। कल्पवास के महात्म्य का वर्णन सनातन के सदग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। माघ महीने में संगम की रीति पर अस्थायी तंबू डालकर 1 महीने नियम पूर्वक वास करना ही कल्पवास कहलाता है। 3 जनवरी से ये कल्पवास शुरू भी हो चुका है। कल्पवास होता है कि भगवान की भजन करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान के लिए भजन करते रहो। कितना अच्छा लगता है संगम की रेती पर आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है कि खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो। अच्छा, ये तुलसी की पूजा की जाती है, क्या तुलसी यहाँ पर रखी जाती है, केले के पौधा रखा जाता है, क्या कारण है? पूजा करने के लिए पूजा की जाती है, इसकी पूजा करने के लिए पूजा इसकी होती है, इसकी बड़ी महत्व होती है तुलसी की, केला की भी। कल्पवास कोई साधारण साधना या उपासना नहीं है। 1 महीने तक संसार की मोहमाया त्याग कर पूरी तरह ईश्वर में लीन होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही कल्पवास का असली उद्देश्य है। इसके नियम और व्रत इतने कठोर हैं कि जो इसकी महिमा से अवगत नहीं है उसके लिए इसका पालन करना लगभग असंभव है। कल्पवासियों को 1 महीने तक संगम की रेती पर अपने अस्तित्व को विलीन कर देना होता है। माघ एक ऐसा मास है जो जहाँ और तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा तीर्थ है जिसका संबंध अनादिकाल से है। माघ में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक तीर्थ आते हैं, प्रत्येक तीर्थपति आते हैं, प्रत्येक देवता आते हैं, किन्नर गंधर्व सप्तऋषि सहित पूरे ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां भी आती है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी आते हैं। तो सबके समाहित संगम है। यहाँ ब्रह्मा और जीव का संगम है, यहाँ भक्त और भक्ति का संगम है, यहाँ भक्त और भगवान का संगम है। खाली त्रिवेणी संगम गंगा जमुना का नहीं है, ये सबका संगम है, यहाँ अध्यात्म का संगम है। कल्पवास के बारे में कहा जाता है कि एक बार शुरू करने के बाद इसे 12 वर्ष तक लगातार करना पड़ता है, तभी ये पूर्ण होता है। बीच में 1 वर्ष भी अगर ये खंडित हो गया तो फिर से 12 वर्षों तक लगातार करके ही कल्पवास का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और माघ मेले पर हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।